आप ही करो भाई अभी नीचे की वो सेक्रेटरी है तो वो कह रहे हैं मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, सेक्रेटरी से अप्रूव होगा। सेक्रेटरी अंदर नहीं है, सेक्रेटरी फोन करके पूछ ले भाई। होगा। हाँ, उसके बाद में ऊपर ट्वीट करा देंगे कि मेरा मामला यही था कि सर मैं किस मुझसे आगे बाहर लोगों को, वो मेरी कुछ क्यों मानेगा, या तो ऑफर करके दो बीच में फिर मैं आपका लेटर लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ट्वीट हम करवा देंगे, उसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब दोनों ही राजी हो गए। बाकी उन्होंने ये टाइमलाइन दी है, वो ये दी है, अगर मैं मुझे करेक्ट करा देना कोई, 1 वीक का टाइम उन्होंने दिया है टीजीटी इंग्लिश का, 2 वीक का टाइम उन्होंने दिया है टीजीटी नेचुरल साइंस का और टीजीटी साइंस एसएसटी का। 805/24 806/24 संस्कृत संस्कृत और साइंस भाई क्लियर बताओ, 805/24 806/24 एक एक करके बताओ ना यार मार्क्स आए नहीं। 805/24 और 803/24 एसएसटी और मैथ, इनका 4 वीक का उन्होंने बोला है। 808/24 806/24 इसका 2 वीक का उन्होंने बोला है। और जो स्पेशल एजुकेशन एनडीएमसी का है उसका 1 वीक का बोला है। 804/24 का 804/24 है इंग्लिश का 1 वीक, 2 पेपर का 4 मंथ का 4 वीक का उन्हें रेफरेंस दिया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि इससे ज़्यादा हम समझ नहीं दे सकते। बाकी जो 2 पोस्टर बताऊँगा, क्योंकि बाकी जो हम समझ दे सकते ये इसके बाद हमारे पास आ चुके हैं, उसका हम बस प्रोसेस करना है, अप्रूव कराना है, कर देंगे। बाकी के मार्क्स के लिए हम एक्शन में बात करिए। अब तक जितनी बात रहती थी हवा में रहती है, अब जब पैसा बनना है, उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने टाइम में मार्क्स दे सकते हैं, कितने में ये प्रोसेस कर सकते हैं। 4 डिप्टी सेक्रेटरी अलग अलग पोस्ट कोड के रिजल्ट बनाने के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। वो 4 डिप्टी सेक्रेटरी अपने अंडर 3 लोगों की टीम में इन पर काम करेंगे। 2 वीक का टाइम इसलिए क्योंकि उसको मार्क्स कॉल करने हैं, अभी एक्चुअल मार्क्स सेंड करेगा। 4 वीक का जो टाइम दिया गया वो इसलिए क्योंकि उसके लिए मार्क्स भी प्रोसेसिंग में नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने वो बात करी है। और बेसिक को मुझे टाइमिंग बताई है, जो कि हमें भी और नहीं थी, हमारा बाबा कहना था और नहीं मानेंगे हम, क्योंकि बात ऐसे है कि वो कमिटमेंट की, फिर गुड कमिटमेंट आई, फिर बेटर आई, अब ये बेस्ट कमिटमेंट है, वो प्रॉमिस है, पीकी प्रॉमिस है, ऐसी बात हम नहीं मानेंगे आपकी। तो वो उस पद पर राजी हुए। इसमें से इंग्लिश का जो कोड है वो मेंशन करके ट्वीट आ जाएगा। बाकी टीजीटी मेंशन करके उन्होंने ये बात रखी कि उसमें एटलीस्ट आप मंथ में लिखवा दो, उसमें ट्वीट करवा दीजिए, तो वो इन चीज़ों पर एग्री कर गए हैं। और टीजीटी हिंदी उसका कैट में केस जा चुका है, तुम उस बात पर अड़ गया। आप मुझे दिखाइए कौन सा कैट में केस गया है और उस केस का ये बताइए नेक्स्ट डेट कब है। उसके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि उसका 9 सितंबर की अगली डेट है कैट टीजीटी हिंदी। और ये सुनकर मुझे भी शौक लगा, इसलिए डेट पर अड़ा हुआ था। उसका केस नंबर उन्होंने दिया, वो केस नंबर आई थिंक उस पेपर पे एक और पे लिखा हुआ है, कहीं मैं बता दूंगा। नहीं इनके क्लियर ऑन किया जाएगा, लेकिन टीजीटी हिंदी के लिए सच में बहुत जिनके मुझे खुद बुरा लगा कि कैट में केस 4 लोगों की, वहाँ पर उन्होंने एनवलप में स्किल्ड एनवलप में उन्होंने मार्क्स बनाए हैं कोड में। तो वहाँ अगली डेट, तो मैंने डेट मानी या डेट दीजिए, तो डेट निकाली, अगली डेट 9 सितंबर की है। फाइनल का उनका वही कहना था, क्या उसका हम अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो काम आगे DOA का है। पहला काम है ईडोजियर आ जाए, फाइनल रिजल्ट का उन्होंने वही बताया कि क्रोनोलॉजी में चंद नहीं लगाता, आपका ईडोजियर पहले आ जाएगा। लेकिन भाई अरे सुनो, ट्वीट ना करे भाई ने अनुपम भाई, पहले जो कमिटमेंट करी थी और अब जो करी है उसमें अंतर क्या है? आयुष ये है, मेरा बार बार वही कहना था कि सर ये नहीं चलेगा, गुड कमिटमेंट, बेटर कमिटमेंट, बेस्ट कमिटमेंट, तो उसका उनका वही कहना। सर पूछे इनका नाम क्या है? अनुपम 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 उसका उनका वही कहना था। इस बार इसलिए आप मानिए हमारे संज्ञान में चीज़ें थी, लेकिन और लोग आ जाते थे, प्रेशर आता था। इस बार मैंने कहा सर फिर कल को प्रेशर आ जाएगा, आप रिटर्न में देने के फैसले बच रहे हैं, प्रेशर कल को आ गया तो फिर आप डिले कर देंगे। तो उनका कहना था कि नहीं, हमने सीरियसली सारे डिपार्टमेंट से कंसर्न जितने 12 हैं सब में बात करी है, 12 डिपार्टमेंट से, सबसे उनका स्टेटस मांग लिया, किस रिजल्ट का स्टेटस कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने का, इतना टाइम हम पूरी पेशेंसी से काम करके दे देंगे रिजल्ट।
साइंस के लिए बोला कि मार्क्स नहीं आए। ना मार्क्स आएंगे 2 वीक के अंदर। रिजल्ट आना था तो बिना मार्क्स के रिजल्ट ये बात कही हमने वहाँ पे, ये बात भी कही थी उनसे। फिर क्या बोला उन्होंने? लिखित में हम नहीं दे सकते, लेकिन आएगा आपका 2 वीक के अंदर। यही बात है, यही बेटर है। तो ये ऐसा कह रहा था इनका 2 महीने में देने को कर मुझे हफ्ता और लग जाएगा। दोनों 2 वीक के अंदर। हाँ ये करना है क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बीच में कितना पाएंगे ऐसी कुछ बात नहीं। वो पीजी उसमें बताया कि 14 से 21 दिन लगते हैं हमारे, ये बात बताई। कि सर पहले भी आप डेट दे रहे थे फरवरी में, तो कह रहे हमारे डिपार्टमेंट ने कोई सोच कर ही डेट दी होगी और उसे हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और आपका जो मैटर था उन्होंने हाँ एक एग्जांपल ये भी दिया कि टीजीटी उर्दू और दूसरा एक पोस्ट कोड होता है जिसका रिजल्ट आज पंजाबी, कह रहा उनका रिजल्ट गया था। ये केस का रिजल्ट आया, डीओई का लेटर गया, डीओई ने भेजा, तुरंत उसको हमें रिवाइज करना पड़ा। वो तुरंत रिवाइज किया उसे, कह रहे उसे हमने रिवाइज किया है जजमेंट के बाद। वही बात नहीं होगी। तो टीवी देख देख करके और किसी को बोलना होता है, एक एक करके बोलेगा, सब एक साथ मत बोलो। आ चुका है, हमने वो कंफर्म कर लिया, उस बेसिस पर हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, इसलिए कमिटमेंट। और 3 ईयर से फाइनल रिजल्ट के बीच में 14 से 21 दिन। सी टेट का यहाँ डीएस ने कहा था, देखो ये कहने की बातें होती हैं, कह रहे हम आपके लिए सबसे चिंतित हैं, बाकी डिपार्टमेंट तो सब ऐसे ही हैं। नहीं, आपको बता रहा हूँ इस तरह से कहा जाता है। मैं पहले नोटिस कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने तो आपका भला सोचा भी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक आंसर दे दिया है, हम आपका भला सोच रहे हैं। हमने उसको तो देख लिया है कि हाँ सही है, हम बना देख रहे हैं। अब बाकी कोई तो वो इशू है ही नहीं कि डीओ ने क्या दिया। एक मिनट डीएसएसपी ट्विटर पे पहले भी बता चुका है डेट। हाँ नहीं, सही बात है। ट्विटर की हमें नहीं माननी है। दूसरी बात, मीटिंग पर वो नहीं देने को राजी है, क्योंकि वो कह रहे हैं सेक्रेटरी ही कर सकते। सेक्रेटरी आज नहीं है तो इनको ये कहना चाहिए था कि कल दे देंगे। भाई सेक्रेटरी के साइन कल हो जाते हैं, कल दे देते हैं। और ये मिट्टी गोली है सारी। हम बैठ जाओ, देखो मेरी उनसे जितनी बात हुई है, मुझे ये लग रहा है रिजल्ट आ जाना चाहिए कि काफी टाइम मेरी बात हुई है।